हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या सिंह मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट यानी विषय लेकर आई हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया है क्या, पहले तो ये जानते हैं। इसमें क्लियरली आप सोच नहीं पाते या क्लियरली कुछ सुन नहीं पाते, रादर देन आपका एक अंदर माइंड चलता रहता है अलग से, उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, बट वो हमारे माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेता है। जो रियलिटी है वो हम नहीं ठीक ढंग से देख पाते। तो जब हम ठीक ढंग से रियलिटी नहीं देख पाते या सुन नहीं पाते या महसूस नहीं कर पाते, तो हम अपनी रियल लाइफ को ठीक तरीके से जी नहीं पाते, कह सकते हैं डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे तो ये बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों में किसी किसी एपिसोड को लेकर होता है, किसी किसी चीज़ को दिक्कत होती है, लेकिन जब ये आपकी ओवरऑल जब ये बढ़ता जाए और ओवरऑल एक्टिविटीज़ यानी नॉर्मल लाइफ को जीने में आपके रुकावट डाल दे, नहीं करने दे, इल्यूजन्स आ जाएं, जब वो बिल्कुल मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता जाए फीलिंग ये वाली कि आप सच्चाई ना देख के आप कुछ और देखें, तो वो बीमारी है। और उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है केमिकल इम्बैलेंस, जी हाँ, उसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, मदद लीजिए। दूसरा है जेनेटिक्स, तीसरा है कंडीशनिंग। हाँ, तो जो साइकियाट्रिस्ट वाला इशू है उसके लिए आप जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी साइकियाट्री वाला जो पेशेंट होता है उसको खुद नहीं मालूम होता कि वो कहीं बीमार है, उसको तो वही दुनिया दिख रही है, वो नहीं देख पाता। तो इसके लिए अगर उसके आसपास वाले लोग मदद करते हैं तो बेहतर होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया आसपास वाले लोगों को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ, नहीं तो पहले तो जज कर देते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तरीके से इसको कैसे हम इस अपनी चीज़ों को रोक सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप ये समझिए कि स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी मेंटल इलनेस की जो सीड्स हैं वो हमारे बचपन में 0 से 5 इयर्स की एज में पड़ जाते हैं। वो उस समय पूरा पर्सनालिटी तैयार हो जाती है, उसके बाद वो पेड़ सिर्फ फल देता है, अच्छे बुरे खट्टे मीठे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चे को किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस से बचा सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये करिए, बच्चे को कंडीशनिंग पार्ट है ना, बहुत इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, कह सकते हैं सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करिए। इंस्ट्रक्शंस डूज एंड डोंट्स मत दीजिए कि नहीं नो ना, सिंपल, क्योंकि वो भी कच्चा माइंड है। आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ और चल रहा है। वहीं पर जहाँ आपका माइंड और आपका इच्छा दोनों सेपरेट होनी शुरू हो जाती हैं, है ना, कंडीशनिंग जिसको कहते हैं। एक पर्सनालिटी वो है जो बताया जा रहा है यू शुड डू दिस। एक पर्सनालिटी उसके अंदर है जो वो कुछ और करना चाहती है। जैसे एक पर्सनालिटी है, बच्चा सो रहा है, आपने उठाया, वो सोना चाहता था लेकिन आपने उसे उठा के स्कूल भेज दिया। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं कि बच्चा खुद को तो पहचान ही नहीं पाता। तो प्लीज़ आप 5 साल तक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटेक्ट करें, उसको सिखाने की पढ़ाने की कोशिश मत करें, वो खुद कर लेगा। जी हाँ, सिर्फ उसको प्रोटेक्शन और प्यार की ज़रूरत है। नहीं तो मैंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम किया है और बहुत क्लोजली पेशेंट्स के साथ डील किया है, तो इस एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। जब हम उनके साथ कन्वर्स करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम एक तो ये हो गया। अब हमें अगर मान लो आपने कर दिया है, आपका बच्चा बड़ा हो गया है, या आप खुद एक 2 पर्सनालिटी वाले बन गए हैं कि दूसरों के सामने ऐसा नहीं करते, कुछ एक्टिविटीज़ ठीक है लेकिन वो आपकी चॉइस है। तो अब क्या करें? सबसे पहले तो अपना
जो रियलिटी है और जो आपके अंदर है उसको यूनाइट करें। जी हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, हाँ, किसी ने कोई बात बोली, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आपका मन तो कर रहा है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, हाँ, लेकिन आप क्योंकि बहुत अच्छे बने रहना चाहते हैं, आपको एक पर्सनालिटी की चिंता है, आप वो जवाब नहीं देते, हाँ, वहीं से एक अलग अलग होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप गाना गाना चाहते हैं लेकिन आप गाना ना गा के कुछ और बनते हैं। मैनी एस्पेक्ट्स आप खुद देखेंगे, हम जो दिखाना चाहते हैं और जो अंदर से फील कर रहे होते हैं उसमें बहुत गैप होता है। जब वो कुछ हद तक तो काम चलता रहता है, पर जब वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी हमारे को पकड़ती है। तो हमें कैसे यूनाइट करना है, उसके लिए सबसे कारगर तरीका है, आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आप खुद से कनेक्ट करते हैं, देन यू रियलाइज़ कि आप अपने इनर बिलीफ को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको अलग नहीं। इनर बिलीफ को समझने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, तो आप खुद की फीलिंग, परसेप्शन जब खुद की समझते हैं तब आपको अपनी बात भी कहनी आ जाती है। जब आपको पता है यू आर फर्म, नहीं तो बाहर से इतना ज़्यादा ब्लो और आप अंदर कहीं छुप गए तो जिस दिन वो ज्वालामुखी फटेगा बीमारी बनाएगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है सांस पर ध्यान। जब आप सांस पर ध्यान देना सीखते हैं तो आप मेडिटेशन सीखते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है कौन सी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको कभी बहुत बुरी लगी, आप भूल भी गए, लेकिन उसके जो स्कार्स हैं वो पूरी दुनिया को दूसरे तरीके से देखने देते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो सोल है, इनर सोल, वो स्ट्रांग बन जाती है। जब इनर सोल स्ट्रांग बन जाती है तो आपको अपनी पर्सनालिटी पता चलती है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ गड़बड़ ही कर देते हैं, नहीं। जब आप खुद को समझ जाते हैं तो आप चीज़ों को बेहतर ले पाते हैं और आप खुद भी देखते हैं। फिर आप जैसे आपको रियलिटी में कुछ और दिख रहा है, क्योंकि जैसे कोई आपको एक एक्सपीरियंस है पता नहीं कब का कि कोई आया और उसने आपको थप्पड़ मार दिया। तो कोई अगर आया और उसके साथ उसने आपको थप्पड़ मारा या कोई भी चीज़ ऐसी करी जो आपको अंदर से अच्छी नहीं लगी, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी आएगा तो आप उसके प्रति ये फियरफुल हो जाएंगे कि हो सकता है वो मुझे थप्पड़ मारे। उस फियर में आप कुछ भी रिएक्शन लेते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन हमारे चलते रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारे एक्शन होते हैं, रिएक्शन घटते जाते हैं। यस, एक्शन सीखिए योगा से, प्राणायाम से। फर्दर मैं स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर और भी चर्चा करूँगी, और भी चीज़ें बताऊँगी। फ़िलहाल आप सिर्फ प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज शुरू करिए, मेडिटेशन शुरू करिए, जिससे आपका बॉडी, माइंड, सोल सब एक साथ हो जाएं, यूनाइट हो जाएं। स्प्लिट पर्सनालिटीज़ से बचना है तो अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस पर ध्यान देने के साथ आप खुद को समझिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ये मेरा जो एपिसोड है माइंड के ऊपर है, मैं पूरा इसके ऊपर बनाऊंगी। स्किज़ोफ्रेनिया इसमें कवर करूंगी और आपका डिप्रेशन कवर करूंगी, बाइपोलर कवर करूंगी। फिर मिलते हैं। थैंक यू।